एट क्लास। आज हम आपको लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पंचम पाठ है। यह है कंटकेनेव कंटकम। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रति उत्पन्न मतित्व के से बाहर निकला जा सकता है। देखिए बेटा, कंटकेनेव कंटकम, कांटे से ही कंटकम कांटा, ठीक है, कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता करके। इसमें पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र आपकी एक संस्कृत की बुक है जिसमें नीति के मतलब कोई शिक्षा ज्ञानवर्धक जो है कहानियां हैं। और उसमें कहानी की खास बात यह है कि उसके अंदर जो आपके पात्र हैं वो पशु पक्षी हैं और पशु पक्षी अपनी मनुष्य की भाषा में बात करते हुए आप बात करते हैं। तो रोचक तरीके से कहानी और रोचक तरीके से आपको शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कहानी है। आप देखेंगे इसमें आसीत कश्चित चंचलो नामः व्याधा। आसीत का मतलब है था, कौन? चंचल नाम का व्याध का मतलब होता है शिकारी। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन स्वीयाम जीविकाम निर्वाहिति स्म। पक्षियों को मृग आदि जानवरों आदियों को ग्रहण करने से स वह स्वयं जीविका निर्वाहित स्म, वह अपनी जीविका का निर्वाह किया करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल को विस्तीर्य फैला करके गृहम आगतवान घर में आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह के समय यदा जब चंचल वन में गया तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा यत की तेन विस्तारित, उसके द्वारा विस्तारित जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत। एक व्याघ्र जो है, व्याघ्र बोलते हैं बाघ को, बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्य, तो इसलिए वह चिंतन करने लगा। व्याघ्रम माँ खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायन करता हूँ। व्याघ्र निवेदित, व्याघ्र बोला, क्या बोला? व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मां मूर्छिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, ताहि तो अहम त्वाम न हानिष्यामि, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्राम, तब वह शिकारी व्याघ्र को बाघ को जालात मतलब जाल से बही बाहर निर्सार्यत निकालता है। व्याघ्र कलांतः आसीत, बाघ जो है थका हुआ था। सो अवदत, इसलिए बोलता है कि भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आनीय, नदी से जल ला करके, मम पिपासाम शम्य, मेरी पिपासा को, मेरी प्यास को, शम्य मतलब शांत कर। व्याघ्र जलम पित्वा पुनः, बाघ जल को पित्वा पी करके पुनः दोबारा से व्याधम अवदत, शिकारी से बोला, शम्य में पिपासा, शांत हुई मेरी पिपासा, यानी मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतम, अब बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल उस बहेलिये का नाम है, उस शिकारी का नाम है वह चंचल उक्तवान। चंचल बोलता है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या वणितम, तुम्हारे द्वारा मिथ्या मतलब झूठ, वणितम कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, सुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, सुधार्थ में यानी कि भूख में कुछ भी कार्य गलत नहीं है। सर्वे स्वार्थ समीहते, हर कोई स्वार्थ को
समीहते, स्वार्थ के लिए कार्य करता है। अब उसके बाद में क्या करते हैं वो, उसके बाद में वह नदी के जल के पास जाते हैं। वो क्या कहते हैं, चंचल नदी जलम अप्रचत। चंचल, चंचल किसका नाम है, शिकारी का नाम है। वह नदी के जल से पूछता है, नदी जलम अवदत, नदी का जल कहता है, क्या कहता है, बताता है, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है, जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना लोग, मयि स्नानम कुर्वन्ति, मुझ में स्नान कुर्वन्ति, मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्राक्षाल्यन्ति, मुझ में ही वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, यानी कि धोते हैं, तथा च, और मल मूत्र आदिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मुझ में ही क्या करते हैं, मल, मल मतलब गंदगी, मूत्र मतलब आपको पता ही है, मूत्र आदि को विसर्जित करके निवर्तनते निकल जाते हैं, लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, हर कोई अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के उपगम्य मतलब पास जाकर के, अपृच्छत पूछता है। वृक्ष अवदत, पेड़ बोला, मानव अस्माकम छायायाम विरमन्ति, मानव अस्माकम हमारी छाया में विराम करता है, अस्माकम फलानी खादंती, हमारे फलों को खाता है, पुनः दोबारा कुठारे, कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से, कुठारे मतलब कुल्हाड़ी से, प्रहर्त्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें ही, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददाती कष्ट देता है। यत्र कुत्रापि, यत्र मतलब जहाँ, कुत्रापि कहाँ भी, जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, कुत्रापि में दो शब्द हैं, कुत्र जमा आपी, जहाँ कहीं भी छेदनम छेद करके सर्व करता है, और सर्व स्वार्थम समीयते, हर कोई स्वार्थ को ही सिद्ध करता है। समीपे पास में, एका लोमशिका, एका मतलब एक, लोमशिका मतलब लोमड़ी। देखिए बेटा, लोमशिका स्त्रीलिंग में है तो उसके आगे एक जो शब्द है वह भी एका लगाया गया स्त्रीलिंग में। बद्री गुलमानम, बद्री मतलब होता है बेर की, गुलमाना मतलब झाड़ी के, पृष्ठे पीछे, नीली नाम छुपी हुई, एताम वार्ताम सुनती, इस वार्ता को, इस बातचीत को सुन रही थी। सा वह, सहसा अचानक से, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास आकर के, कथ्यति कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापे, मुझे भी बताओ। स अवदत, वह बोलता है, अहा मातृ स्वस अवसरे त्वम समागतवती, अरे माँ जैसी, यानी कि मौसी, अवसरे सही अवसर पर तुम समागतवती आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया, मया तृतीय विभक्ति है, मेरे द्वारा, अस्य इस बाघ की प्राणों की रक्षा की गई, परम लेकिन, एश यह, मामेव, माम जमा ए, मुझे ही, खादितुम खाने की, इच्छति इच्छा कर रहा है, तदंतरम तब वह, तभी उसके पश्चात, स लोमशिकाय, वह लोमड़ी को, निखिलाम सारी संपूर्ण, कथा निवेदित, कथा निवेदन करता है। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमशिका चंचल से कहती है, बाणम ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को प्रसार्य मतलब प्रसार करो, फैलाओ, पुनः सा व्याघ्रम, पुनः दोबारा से वह बाघ, वह बाघ अवदत कहता है, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले बद्धा इति, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे हुए थे, अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, अहम मैं, प्रत्यक्ष अपने समक्ष, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने, दृष्टुम देखने की, इच्छा में इच्छा करती हूँ। व्याघ्रम तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रविष्टा, बाघ उस वृतांत को, उस पूरी कहानी को प्रदर्शन करने के लिए, तस्मिन उस जाल में, प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी दोबारा कहती है, सांप्रतिम, अब, पुनः पुनः, अब, बार बार, कूर्दन कूद करके, कृत्वा कूदना करके, दर्श्य दिखाओ, स तथैव समाचरत, वह वैसा ही समाचरण मतलब वैसा ही आचरण करता है, वैसा ही करता है। अनार्तम लगातार, कूदने बार बार कूदने से, सश्रांता अबद, वह थक जाता है, जाले बद, जाल में बंधा हुआ, स वह, व्याघ्र वह बाघ, क्लांतम थका हुआ, सन हो थक करके, निस्सहाय निस्सहाय होकर के, तत्र अपतत, वह वहीं पर गिर जाता है।
प्राणा भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा के समान मानने लगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, अब लोमशिका बाघ को कहती है, क्या कहती है? व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया। सर्व स्वार्थम समीहते, हर कोई स्वार्थ को ही समीहते सिद्ध करता है। ये आपकी कहानी खत्म हो गई। आप इसके शब्दार्थ करेंगे बेटा, और जो वर्कशीट है उसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और वर्कशीट को पूरा करेंगे। इसका खुद ही किताबें तुम्हारे पास में स्कूल से मिली हुई हैं, उनका उच्चारण कीजिए, शब्दार्थ को लिखिए, याद कीजिए, और एक एक वर्ड को सुनते हुए वीडियो को आप दोबारा से इस लेसन की पढ़ाई करेंगे। जो वर्ड आपको नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन करेंगे, पूछ सकते हैं और दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है।